खबर चंडीगढ़ से है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हरियाणा में जो नौकरियां हैं वो बेची जा रही हैं और इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस समय नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से नौकरियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। हमने देखा कि इस मुद्दे को हाल ही के विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था और इसी प्रकार से कांग्रेस अब लोगों के बीच में जाकर के मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रही है। आज भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अब से कुछ ही देर पहले इस मुद्दे को उठाया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए भी वो मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में कि नौकरियों को लेकर के आखिर इस मुद्दे को लगातार जिस प्रकार से आप उठा रहे हैं, आपने सेशन के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन है, क्या हरियाणा से चेयरमैन नहीं मिल सकता? आखिर इस मुद्दे को इस तरीके से जो उठाया जा रहा है, क्या कुछ आपके पास तथ्य है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तथ्य तो मैं दे दूंगा आपको सारे, जितने अब तक रिजल्ट आए हैं। जो क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी नौकरियां हैं वहाँ पर बाहर के ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ तक कि अगर 80 पोस्ट होंगी तो 78 बाहर के लग जाएंगे, 99 पोस्ट होगी तो 77 बाहर के लग जाएंगे। इस प्रकार से हो रहा है। अब भी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो अभी रिसेंट उन्होंने की है तो उसमें भी केवल 8% हरियाणा का है। ये समस्या बाहर के बात है। हरियाणा का तो HPSC का चेयरमैन भी इनको हरियाणा का नहीं मिलता तो क्या नहीं है, केवल एक ही है ना, नौकरियां बिक रही हैं। सर, नौकरियों बिकने का एक बड़ा अपने आप में आरोप हो जाता है। आपने इससे पहले भी कई बार मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस चीज़ को, क्योंकि आपने आंकड़े तो बता दिए, लेकिन मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे बच्चे भी बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब सवाल, किसी भी स्टेट का बताओ, राजस्थान में यहाँ भी पहले बाहर लग जाते, ये नहीं है बाहर के नहीं है, कोई पाबंदी है, लेकिन किसी भी स्टेट में इतनी परसेंटेज बाहर के नहीं है। चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप निकालो, मैं निकला दूंगा सारे रिजल्ट। तो ये बात नहीं है, वैसे ये बात इनकी हमारे को मंजूर नहीं है, ये बात ये नहीं है। और नौकरियां बिक रही हैं, इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। करोड़ों रुपए HPSC के दफ्तर में किसके उसमें पकड़े गए? इनके पकड़े गए ना। SS कमीशन का जो है चेयरमैन इनको बदलना पड़ा ना, छुट्टी भेजना पड़ा। इस आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। इसके अलावा सर एक एफिडेविट की बात सामने आ रही है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया है चंडीगढ़ के अभ्यर्थी ने। क्या कहेंगे सर उसको लेकर? अंतिम सवाल सर आपका, आपसे इस पर क्या कहेंगे? लाइव आपको लोग सुन रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुद्दा उठाया था। बताया तो है कि ये फैसला करें भाई, चंडीगढ़ आया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है? राजधानी है तो हमारी विधानसभा की जगह क्यों नहीं मिलती? तो ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि चाहे नौकरियों में जिस प्रकार का आंकड़ा सामने आ रहा है और या फिर इससे पहले की जो गतिविधियां रही हैं, या फिर मौजूदा समय में अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक एफिडेविट की बात सामने आ रही है जो कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दिया गया है चंडीगढ़ के एक अभ्यर्थी की तरफ से, जिसमें ये बात सामने निकल करके आ रही है कि हरियाणा सरकार ने कोई एफिडेविट इस प्रकार का दिया है जिसमें जो है अपनी टेरिटरी जो है चंडीगढ़ को नहीं माना। अब ये देखना है इसमें सियासत अभी किस ओर जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।